नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की हैं। पैरालंपिक खिलाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित को 6 करोड़ की राशि मिलेगी। रजत जीतने पर योगेश कथुनिया को 4 करोड़ की राशि देगी। दोनों को सरकारी नौकरी भी देगी हरियाणा सरकार। सीएम ने स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित को बधाई भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रजत जीतने वाले योगेश कथुनिया को 4 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। दोनों को हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी भी देगी। सीएम ने स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित को बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणाएं की हैं। मनोहर लाल खट्टर ने दोनों हरियाणा के पदक वीरों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित को 6 करोड़ की राशि का ऐलान किया गया है। रजत पदक जीतने वाले योगेश को 4 करोड़ की राशि का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा के परिवहन, खनन एवं कौशल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद पहुंचे और जगदीश कॉलोनी में जगदीश धर्मशाला का नवीनीकरण करवाकर लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून देश हित में बनाए हैं और प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज तक हरियाणा के इतिहास में किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है। साथ ही कहा कि मंडियों में आने वाली समस्याओं को दूर करने का काम किया है। किसानों की फसलों की खरीद और उनकी पेमेंट निर्धारित समय पर हो रही है। इसके अलावा किसानों को कई फसलों के भाव तो प्रदेश में एमएसपी से भी अधिक दाम मिल रहे हैं। और करनाल में पुलिस की ओर से किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर किसान पंचायत हुई। एक किसान पंचायत गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में की गई है, जहां इस पंचायत को लेकर गुरनाम सिंह ने कहा है कि इसमें 3 फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला ये लिया गया है कि जिन पर अधिकारियों के कहने पर लाठीचार्ज हुए उन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो। एसडीएम समेत दूसरे अधिकारियों पर मामले दर्ज करने की भी बात रखी गई है। इसके अलावा सभी हरियाणा किसान संगठन इकट्ठे होकर संयुक्त किसान मोर्चा के आगे अपनी बात रखें। बार बार इस तरह की बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन किसानों की मौत हुई है उनके मुआवजे की भी बात कही गई है। और करनाल में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जाट भवन सेक्टर पहुंचे, जहां इनेलो कार्यकर्ताओं के साथ पहले मीटिंग की और फिर सामूहिक रूप से एसपी गंगाराम पुनिया के निवास पर पहुंचकर उनको मामला दर्ज करने की शिकायत दी गई। इस दौरान इनेलो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस और अधिकारियों ने सभी कानूनी सीमाएं लांघी हैं। खुद कानून तोड़कर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, जो कि गलत है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उधर कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर सांसद नायब सैनी का किसानों ने विरोध किया है। इस दौरान इन किसानों ने चक्का जाम किया। आपको बता दें कि कैथल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के नायब सैनी को पहुंचना था, लेकिन नायब सैनी से पहुंचने से पहले ही किसान गेट पर इकट्ठा हो गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही करनाल में किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर अधिकारियों को बर्खास्तगी की बात भी कही है और साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग रखी गई।
और कैथल में सांसद नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि कांग्रेस पार्टी 55 साल तक देश पर राज करती रही है, लेकिन उसने देश में हमेशा घोटाले किए हैं, देश की नीतियों को बर्बाद करने वाला बनाया और सत्ता छीन जाने के बाद किसानों को गुमराह करके देश में बीजेपी को बदनाम करने लगी है और हरियाणा का माहौल खराब कर रही है। साथ ही कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में काफी कारगर योजनाएं बनाई हैं और किसान भी इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों को यह बात हजम नहीं हो रही। विशेषकर कांग्रेस किसानों के नाम पर अब राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर सरदार सरबजीत सिंह विर्क कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में माथा टेकने पहुंचे। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि पिछले 9 महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं और करनाल में उनके सिर फोड़े जा रहे हैं। नवनियुक्त मेंबर सरबजीत विर्क ने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल की रहनुमाई में भारी मतों से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को जिताया, अब पंजाब अगला मिशन होगा। आज कुरुक्षेत्र आए हैं, क्या कोई खास कुरुक्षेत्र ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜਰਾਣਾ और हरियाणा में किसानों की बेंद के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने हर चौपाल में एक किए। उन्होंने बात करते हुए कहा कि वे लंबे समय से मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र से लोगों पर जो जन विरोधी कानून थोपे जा रहे हैं, कॉरपोरेट घराने केंद्र सरकार की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इन काले कानूनों को समाप्त नहीं किया जाता तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आगे लोगों से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील ताकि ये कॉरपोरेट घराने का चेहरा बने। उन्होंने पूर्व में किसानों की बेंद की निंदा की। अपनी राखी जी करो तैयारी, ठेकेदारी सिस्टम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, लोक विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तो भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा ने महत्वपूर्ण बैठक की। कृषि कानूनों को वापस लेने पर चर्चा की गई। कानूनों को खत्म होने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया गया है। भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में सारी बातें कही गई हैं। अपनी राखी जी करो तैयारी, ठेकेदारी सिस्टम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, लोक विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ने वाले लोगों का एक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोगों के जायदादां विच मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार, मुर्द सरकार। और अंबाला में हुई जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल कर सिरसा लौटी स्वर्ण पदक विजेता शिवानी खन्ना के सम्मान में रोड शो निकाला गया, जहां शिवानी के सम्मान में गणमान्य लोग शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद जीप में बिठाकर मोटरसाइकिल काफिले के साथ सतनाम सिंह चौक तक रोड शो निकाला गया। शिवानी खन्ना ने इस मौके पर कहा कि स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था और इस चैलेंज को पूरा करने में परिजनों, गुरुजनों और मित्रजनों का पूरा सहयोग है। जूडो चैंपियनशिप तक पहुंचकर सिरसा जिला को गौरवान्वित करने के बाद अब मेरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करना टारगेट रहेगा। तो शहीद भगत सिंह स्टेडियम में शिवानी का सम्मान किया गया है। जूडो
विश्व चैंपियनशिप में शिवानी ने स्वर्ण पदक जीता, जिसके बाद लोग उनके सम्मान में इकट्ठा हुए। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा जीप में बिठाकर एक काफिला भी निकाला गया। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में सम्मान के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।